साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका साथी अजय शंकर शर्मा। साथियों आज मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या रोल है, अपलाइन क्यों ज़रूरी है। जो आदमी हमें स्पॉन्सर करता है, जो हमें ज्वाइन कराता है, इस बिज़नेस में लेके आता है, वो तो हमारा स्पॉन्सर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा अपलाइन हो, वो हमारा मेंटोर हो। अपलाइन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जो अपने सपनों के लिए भागा दौड़ी कर रहा है और लगातार समर्पित है एक टीम बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, टीम के लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कराने के लिए, हेल्प करने के लिए लगातार। हमें क्या करना है, चुनाव करना है एक बड़ी बारीकी से। हमें अपना एक्टिव अपलाइन कौन सा छांटना है, कौन सा ढूंढना है, किसको मानना है अपना एक्टिव अपलाइन। वो जो लगातार अपना चेक अमाउंट बढ़ा रहा हो, जो लगातार अपने लेवल अप कर रहा हो, जो लगातार एक्टिव हो फील्ड में अपनी टीम को डेवलप करने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन्हें गुमान हो जाता है थोड़ा सा बिजनेस करते ही कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, फील्ड में तो हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपलाइन तो बैठे बैठे खा रहा है। जबकि हमें समझना होगा कि ये बिज़नेस डाउनलाइन का नहीं है, ये बिज़नेस अपलाइन का है, डाउनलाइन का नहीं है। बिल्कुल आप समझोगे। अभी ये कहा जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाहे डाउनलाइन छोड़ के भाग जाए या काम ना कर रही हो, अगर चाहे डाउनलाइन ने हमारा हाथ छोड़ दिया हो, लेकिन यदि एक्टिव अपलाइन ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो हमें हमारे सपने पूरे कराने से कोई भी नहीं रोक सकता। भाई अगर ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है तो फिर हम टीम क्यों बनाते हैं, बात ये आती है। बिल्कुल हमें समझना है कि डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है तो फिर टीम क्यों बनाई जाती है। होता क्या है कि हमें हमारी टीम से जो प्रोडक्ट्स का मूवमेंट है, जो सेल है, वो मिलती है, जिससे हमारे लेवल अचीव होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है वो नीचे से ऊपर को जाती है और ऊपर से नीचे को हमें एक तजुर्बा, एक ज्ञान, एक अनुभव आता है जो हमारी अपलाइन हमें देती है। चूँकि हमें इस चीज़ का तजुर्बा तो होता नहीं है, तो वो हमारा, अगर अपलाइन ने हाथ पकड़ रखा है तो वो उस तजुर्बे को हमें पास करती है और हम उस तजुर्बे को नीचे टीम में पास करते हैं। जो लोग ये कर पाते हैं वो जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप ये समझ पाओगे एक एग्जाम्पल से कि एक गधा था। गधा जो को ये था कि भी कुछ काम नहीं करता था, घूमता रहता था इधर उधर से। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, दोनों काम करेंगे, दोनों अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। गधे ने कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति ने गधे के ऊपर, गधे की पीठ पर एक मंदिर सजा के रख दिया और गधे के गले में एक घंटी बांध दी और गधे को लेकर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही गधा गली मोहल्ले में गया, उसकी घंटी बजी, लोग घर से बाहर निकल के आए, देखा कि गधे के ऊपर सुंदर सा मंदिर रखा हुआ है। वो नतमस्तक हुए, उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने फूल, फल, पैसे चढ़ाए वहाँ पर। गधे को बड़ा अच्छा लगा, आगे चला गया। आगे भी लोग ऐसे निकल के आए, लोगों ने जो है फूल, फल चढ़ाए, पैसे चढ़ाए। इस तरह सुबह से शाम होती चली गई। वो व्यक्ति गधे को लेकर घूमता रहा और शाम को उनके पास पर्याप्त पैसा हो गया, खाने के लिए फल हो गए। उन लोगों ने खाए और मौज करनी शुरू कर दी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने 4 महीने। गधे को गुमान हो गया कि सारे दिन इतना भारी जो मंदिर है उसे मैं अपनी पीठ पर लाद के चलता रहता हूँ, ये तो फ्री में बैठा बैठा खाता है, ये तो बस मेरे साथ घूमता रहता है। गधे ने समझा नहीं, उसे गुमान हो गया, घमंड हो गया कि मेरी वजह से जो है सब कुछ हो रहा है। अब गधे ने क्या सोचा कि मैं अब अकेला कर लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब उसकी पीठ पर मंदिर रखा हुआ नहीं था, वो चल दिया, उस आदमी को भी छोड़ के चल दिया, उस मंदिर को भी छोड़ के चल दिया और उसी रास्ते पे चल दिया जहाँ वो रोज़ वो व्यक्ति उसको ले जाता था। अब क्या हुआ, जब गधा वहाँ गया, घंटी तो उसके गले में बंधी हुई नहीं थी, तो उसने ढेंचू 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 अपनी जो उसकी आवाज़ होती है उसमें बोलना शुरू किया। पब्लिक अंदर से घरों से आई, वही पब्लिक जो कल नतमस्तक हो रही थी, जो एक हृदय से आदर कर रही थी, जो फल फूल या पैसे चढ़ा रही थी। जब उसने गधे को बाहर देखा कि सुबह ही सुबह आके हमारे घर के बाहर ये ढेंचू ढेंचू कर रहा है, तो वो अंदर से एक लठ लेकर आए और पिलाना शुरू कर दिया उस गधे पर। गधे को समझ में नहीं आया कि ये कल तक तो ये लोग जो है मेरी सेवा कर रहे थे, मुझे फल फूल चढ़ा रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। वो आगे गया, उसने फिर ऐसी करा, फिर ऐसी उसके साथ बर्ताव हुआ, तब वो वापस आ गया। तब उसे एहसास हुआ कि भी ये जो मंदिर जो उसके ऊपर रखा था, ये मंदिर क्या है, मंदिर एक सिस्टम है और वो व्यक्ति जो है वो क्या है, वो एक अपलाइन है। अगर हम सिस्टम के साथ अपलाइन का हाथ अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमें मार्केट में कभी भी कहीं भी
इस तरह के लाठी डंडे या गाली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारा अपलाइन ही है जो हमें हर उस ओखो जोखो से बचा के चलता है जो मार्केट में समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह के होते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमारी वजह से सब कुछ चल रहा है, जबकि उनके जो अपलाइन है वो प्रोटेक्ट करता है उनको उन सारी चीज़ों को जो उसे दिखाई नहीं देती। हमें क्या करना, चीज़ों को समझना है कि अपलाइन का ही बिजनेस है ये। हमें अपलाइन के कहे अनुसार ही बिजनेस को करना है, उनके गाइडलाइंस में करना है। जैसे भी वो कहते हैं, जो भी वो कहते हैं, हमें 100% सरेंडर करना है अपनी अपलाइन को, अपनी एक्टिव अपलाइन को 100% सरेंडर करना। किस तरह सरेंडर करना है? जैसे जब एक डेड बॉडी होती है, जब उसका संस्कार करने से पहले उसको नहलाया धुलाया जाता है, तो उस समय वो समर्पण कर देती है 100% डेड बॉडी। उसे कुछ भी कर लो, कैसी कर लो, वो कोई विरोध नहीं करती किसी भी तरीके का। ऐसा ही 100% समर्पण यदि हम अपनी एक्टिव अपलाइन को करते हैं तो इस व्यापार में सफल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं कई सारे एग्जाम्पल दूंगा, हो सकता है कि ये वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन आपको हर एग्जाम्पल आपको समझाएगा। एक कमरे में एक रोशनदान था, एक खिड़की थी। तो जो सूरज की रोशनी थी बाहर से, वो कमरे के अंदर रोशनदान से भी आती थी, खिड़की से भी आती थी। तो खिड़की और रोशनदान को ये गुमान हो गया कि ये रोशनी तो हमारी है और हम कमरे में उजाला करते हैं। लेकिन क्या वो रोशनी वास्तव में उस रोशनदान की या उस खिड़की की थी? नहीं, वो सूरज की थी। सूरज क्या है? सूरज अपलाइन है। ये जो अपलाइन है ना, यही हमारे बिजनेस में उजाला करता है, यही हमारे बिजनेस में हमें रास्ता दिखाता है, यही हमें आगे बढ़ाता है। आप ये समझ सकते हो कि एक चाबी है, गाड़ी की चाबी है, और चाबी में गुच्छा पिरो रखा है। अगर चाबी को ये गुमान हो जाएगा इस गुच्छे का क्या काम है, मैं गाड़ी की खिड़की तो या गाड़ी को स्टार्ट तो मैं ही करती हूँ, छल्ला तो बेफालतू में पड़ा हुआ है। तो साथियों, उस छल्ले को निकाल के देख लो, उस चाबी के गुम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो खो जाएगी कहीं। वो छल्ला ही है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, जो उसे बचा के रखता है, जो उसको हर तरह से खोने नहीं देता किसी भी तरीके से। वरना बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आकर खो जाते हैं, भटक जाते हैं। वो छल्ला, ये अपलाइन है। हमें समझना है कि अपलाइन क्या है। अपलाइन शक्ति है इसके अंदर। एक बंदूक की गोली है, यदि उसे हाथ में लेकर दीवार पे फेंक के मारो तो दीवार पे एक निशान हो सकता है केवल, लेकिन यदि उसे बंदूक में भर के मारो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, आदमी को मार भी सकती है। वो जो बंदूक की नाल है, बंदूक की नली है जिसमें रख के गोली दागी जाती है, वो अपलाइन है। उस अपलाइन के बिना उस गोली में कोई भी शक्ति नहीं है। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में है। जो हमारी अपलाइन है ना, वही हमें शक्ति प्रदान करती है। अपलाइन क्या होती है? वो हमेशा हमें मोटिवेट रखती है, हमें जला के रखती है। वो जलता हुआ कोयला होता है, उसको नॉलेज का भंडार होता है। जैसे कहा जाता है कि भी एक बुझे हुए कोयलों में एक जलता हुआ कोयला रख दो तो धीरे धीरे सबको सुलगा देगा, वो आग लगा देगा। वो काम अपलाइन करती है। अगर एक बुझे हुए कोयले को बुझे हुए कोयले में रख दो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो जलता हुआ कोयला है वो अपलाइन है। जैसे कोई भी व्यक्ति, आप कल्पना करो, हॉस्पिटलाइज है और उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। वो ऑक्सीजन की वजह से जीवित है। अगर वो ऑक्सीजन हटा दी जाए तो वो मर सकता है। वो ऑक्सीजन जो है वो उसको बचा के रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो अपलाइन है वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन का काम करती है, जो मरने नहीं देती। साथियों, हमें भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपलाइन का जो है साथ पकड़ के रखना है, अपलाइन की इज्जत करनी है। अभी आप समझ पाओगे, ये जो लाइट है, जो बल्ब है, इसका आविष्कार एडिसन ने किया था। जब एडिसन छोटा था, बहुत छोटा था, जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिख के दी कि जाओ ये चिट्ठी अपनी माँ को दे देना। एडिसन घर गया, उसने वो चिट्ठी अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ स्कूल से ये चिट्ठी दी है। माँ ने उस चिट्ठी को धीरे से खोला और पढ़ा, और पढ़कर जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है स्कूल के प्रिंसिपल ने कि तुम्हारा बच्चा बहुत जीनियस है, इसे पढ़ाने लायक कोई भी टीचर हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में नहीं है जो इसे शिक्षा दे सके। आपका बच्चा बहुत जीनियस है, इसको जीनियस माँ ही पढ़ाएगी। तो बच्चे, आज से तू स्कूल नहीं जाएगा, आज से तुझे मैं पढ़ाऊंगी, तू जीनियस है।
उस माँ ने उसको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते एडिसन किस मुकाम पे पहुंचा, उसने क्या रिसर्च की, आज दुनिया में जो भी उजाला है वो उस बल्ब के द्वारा है। वक्त बीतता गया, एक दफ़ा क्या हुआ, एडिसन की माँ का देहांत हो गया। एडिसन अपनी माँ के देहांत के बाद जब अपने घर आया, जब वो कुछ टटोल रहा था तो उसे एक किताब मिली और किताब में उसकी एक चिट्ठी नीचे निकल के गिरी। जब उसने उस चिट्ठी को उठाया तो उसे याद आया, ये तो वही चिट्ठी है जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी माँ के लिए दी थी। पता नहीं उसको ऐसा क्या लगा, मुझे इसे पढ़ना चाहिए। उसने उठाया और पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये अगर हमारे स्कूल में रहेगा तो और बच्चों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, इसे कल से स्कूल ना भेजें। यही मंदबुद्धि बच्चा अपनी माँ के मोटिवेट करने पर, अपनी माँ के द्वारा उसको यह एहसास कराने पर कि तू जीनियस है, और वास्तव में उसने वो काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। सदी का महानायक बना एडिसन। सिर्फ किस वजह से? उसकी माँ के मोटिवेट करने से। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपलाइन होती है जो हमारे अंदर अनंत क्षमताएं देखती है और वो हर वक्त हमें ये कहती रहती है, तू कर सकता है। आम जिंदगी में मंदबुद्धि कहने वाले सभी लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हमारा एक ही व्यक्ति जो चाहता है हमारा भला, जो हमारे सपने पूरे कराना चाहता है, वो हमेशा हमें ये कहता रहता है, तू कर सकता है। लेकिन उस समय हम उसको ये समझते हैं कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। वो जानता है, वो हमें सदी का महानायक बनाना चाहता है, वो हमारे सपनों को पूरा कराना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में हमें अपने आप पे गरूर हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। साथियों, हमें अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, हमेशा इज्जत करनी है। ऐसा माहौल ढूंढना है कि कब हम अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, कब 1 to 1 उससे मिल सकते हैं, क्योंकि अपलाइन ही है जो हमें रास्ता दिखाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि चलना हमें ही पड़ेगा, लेकिन यदि दिशा ठीक ना हो तो उस काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हमें एक दिशा देता है। अपलाइन इस तरह से अपना रोल अदा करता है जैसे मेन चौराहे पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है कि इधर को फला शहर है, इधर को फला शहर है, उधर को फला शहर है। वो कभी भी जो है, वो जो बोर्ड है वो हमें एक डायरेक्शन दिखाता है कि अगर आपको इधर वहाँ जाना है तो इस रोड पे चलो। वही काम हमारी अपलाइन करती है। अगर आपके ये सपने हैं कि आप जो है ज़िंदगी में मकान बनाना चाहते हो, आप ज़िंदगी में शोहरत चाहते हो, आप ज़िंदगी में कर्जमुक्त होना चाहते हो, आप ज़िंदगी में वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में चैरिटी करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हो वो ऐसे कैसे प्राप्त होगा, ये एक अपलाइन ही बताता है। क्यों? क्योंकि अपलाइन को पता है, उसने उन चीज़ों को बारीकी से अनुभव किया है। हमें हमेशा अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है और उनके कहे अनुसार चलना है। जो भी हमारी अपलाइन कहेगा वो 100% हमारे फेवर में ही कहेगा, चाहे जाने अनजाने में आज हम उस चीज़ को समझें न समझें। ऐसे मान के चलो, जब एक छोटा बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाने की कोशिश करता है कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो स्कूल जाए। वो पेरेंट्स उसका बुरा नहीं चाहते। उस बच्चे को नहीं पता होता, उसे लगता है किसी भी तरीके से छुट्टी हो जाए, मुझे स्कूल ना जाना पड़े। बहाने बनाता है, पेट में दर्द है, क्या है। वो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ बाप को पता होता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हुए होते हैं कि भाई अगर इसे स्कूल ना भेजा, अगर इसको पढ़ाया लिखाया नहीं तो एक सफल आदमी नहीं बन पाएगा। वो उसके हमेशा हित में रहते हैं। वही काम यहाँ पर अपलाइन करती है। अगर किसी बच्चे को परेशानी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगाता है। बच्चा डरता है, बच्चा इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर भी और उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। उस बच्चे को नहीं पता कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। वो तो उसके सिर्फ पेन को देखता है, जो दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो दर्द उसके हित के लिए हो रहा है। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ ऐसा कह रही है, वो कह रही है कि प्लान दो तो दो, वो कह रही है कि टूल्स अपने साथ रखो, अपनी बुक, अपनी वीडियोज़, अपने लैपटॉप जो भी रख सकते हो तो रखो। वो कह रही है कि ड्रेस कोड में रहो तो रहो। वो कह रही है कि मीटिंगों में बैठो तो बैठो। वो कह रही है कि मीटिंग अरेंज करो तो करो। जो भी वो कह रही है, वो कह रही है प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो करो। वो कह रही है कुछ स्टॉक अपने पास रखो तो रखो।
यानी कि 100% सरेंडर कर दो अपनी एक्टिव अपलाइन को, जो भी वो कह रही है। देखना साथियों, जब ये आप मानना शुरू कर दोगे, उस क्षण से ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और वो बदलाव होगा जो आपको आपकी सपने की ज़िंदगी को हकीकत में बदलवाने के लिए होगा। एक बार साथियों ऐसे करके तो देखो। आज के लिए बस इतना ही। आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी ऐसी वीडियो को लगातार सुनने के लिए, यदि आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल धन्वंतरी हापुड़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आप ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हो, तो आप सिर्फ एक काम करें, ये वीडियो अपने ग्रुप के हर व्यक्ति को शेयर करें। देखना बदलाव ज़रूर होगा, ये मैं 100% कहता हूँ। जिसके अंदर भी जो कुछ अलग करने की चाह है, वो इस वीडियो को सुनकर कल से अपनी अपलाइन, कल से क्यों आज से ही अपनी अपलाइन का कहना मानना शुरू कर देगा। और यदि इस पर टूल नहीं होंगे तो टूल लेना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हो, प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देगा। यदि वो मीटिंग अटेंड नहीं करता होगा तो करना शुरू कर देगा। ये मेरी गारंटी है। अभी उसको पता ही नहीं है कि अपलाइन क्या है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।